हाय अनुष्का, निर्लिप्ता एंड देवोलीना। कैसा रहा अनुष्का एंड निर्लिप्ता आपका रिएक्शन? और जो प्रिपरेशन हो रहे थे उसके हिसाब से कुछ वर्क था या फिर नहीं था? हेलो। सर प्रिपरेशन के हिसाब से मतलब बहुत अच्छा गया था। जितने भी टॉपिक कवर किए थे ना उसके रिलेटेड ही सारे कुछ थे। मतलब ऐसे था कि जितने प्रिपरेशन हुए थे ना उस लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। ओके, उससे ऊपर का था तो या उससे काफी नीचे का स्मूथली लेवल गया। था? नीचे लेवल। भी नहीं था ऊपर नहीं था। बट तैयारी आप बोल सकते हो हमारी थोड़ी ज्यादा स्मूथ तैयारी था हो गई एकदम। थी। हाँ एग्जैक्टली। ओके एंड। तो मैम ने जितने भी सारे टॉपिक कवर किए थे उसके रिलेटेड ही था। आउट ऑफ द टॉपिक बिल्कुल नहीं था। अच्छा। तो सारा कुछ ऐसे स्मूथली गया तो ऐसे कि हाँ हाँ, सही गया कि नहीं वो थोड़ा ऐसे कंफ्यूजन है। सब अच्छे से गया। ओके, कोई नहीं, ये हमारा गुड लक है कि हमारा कैट एंड गैट में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, कैट में स्पेशली, एंड जीडी में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि हम लोगों ने जो प्रैक्टिस किया था जीडी में वो कुछ मतलब एग्जैक्ट सेम तो नहीं आएगा बट उसी के अराउंड आया होगा, राइट? लेकिन जो फैशन कैपिटल की बात कर रहे थे हम लोग, या कुछ भी पूछ सकता है काइंड ऑफ पॉलिटिकल बैकग्राउंड से, वो सारी चीजें हुई है। एंड अनुष्का, तुम्हारा क्या रहा, कैसा जीडी? क्योंकि जीडी मुझे लगता है ज्यादा टफ होता है पीआई से, क्योंकि पीआई तो 1 to 1 है, आप झेल जाओगे उसको, आप मैनेज कर लोगे, लेकिन जीडी में कैसा माहौल था क्लास के अंदर, थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। सर जीडी का क्या हुआ था कि हम मेरे टाइम पे सब कुछ बहुत नाइट था। उन्होंने एक एनवेलप दिया था, किसी एक बच्चे को एक चिट उठानी थी एंड उसमें से क्वेश्चंस चूज कर सकते हो। तो मैंने सोचा मैं पहले नहीं जाऊंगी, ओके। मतलब क्यों जाना, मतलब बकरी बलि का बकरा के बदल, ओके। लाइक दे कैन आस्क मोर क्वेश्चन, ज्यादा बोलना पड़े। तो कोई और गया था, फिर उन्होंने उठाया वगैरह और फिर कि नहीं या इंडियन या वेस्टर्न को फ्यूजन बनाना चाहिए कि नहीं। तो ओके। वो क्वेश्चन था, तो ये सब हम डिस्कस कर चुके थे, लाइक सम व्हाट रिलेटेबल था, फैशन के अराउंड ही था जो भी था। तो वो इजी हो गया था थोड़ा। बाकी दो बच्चे थे जो बिल्कुल काफी नर्वस थे, कुछ नहीं बोला उन्होंने, लाइक नॉट अ सिंगल वर्ड। तो मुझे लगता है शायद उनसे काफी बेटर थे हम, काफी काफी ज्यादा बेटर थे। ओके, तो बेसिकली देवोलीना ने जो है एज्यूम किया था एग्जैक्टली वो सेम चीज काफी मेरे साथ भी हेक्टिक। हुआ। ग्रेट। और लाइक बाकी लोगों का क्या रिएक्शन था मतलब क्लास में? देयर वर फ्यू जो काफी फ्रस्ट्रेटेड थे कि हाँ नहीं पूरा एकदम चुप। ओके, मतलब कुछ लोग बहुत चुप थे, मतलब मान सकते हैं 10 में 2-3 लोग चुप होंगे, 2-3 लोग झगड़ भी पड़े होंगे, क्योंकि जिनकी ट्रेनिंग नहीं होती ना कंप्लीटली, जो मैं बोलता हूँ कि वो ट्रेनिंग होनी डिस्कशन नहीं था बहुत जरूरी है। वो फॉर्मल झगड़ा बन गया था लिटरली। हाँ, डिबेट करने लग गए थे। डिबेट कहाँ हो गया। पॉलिटिक्स घुस गया था फैशन में वो समझ नहीं आया। एंड देवलीना, तुम हाँ कुछ जानना लोग थोड़ा चाहोगे? डिविएट हुए थे पॉइंट से, लाइक जैसे हमने डिस्कस किया था कि हमें डिविएट नहीं होना है, हमें पॉइंट पे स्टिक रहना है। तो काफी लोग अलग ही पहुंच गए थे। एक तो एकदम ही कि मैं डिजाइनर हूँ और आप मुझे लेबर कैसे बोल रहे हो, तो मतलब वो हाँ, एकदम से ईगो पे आ वो गया था चीजें, एकदम से वो भड़ास मतलब उस निकालने चीज को ईगो पे आ जाता है। पोलाइटली नहीं समझाने की तो कोशिश की बच्चों ने, ईगो पे ले लिया। एंड वही होता है, मैं आपको बोलता हूँ ना कि एक मेंटोर का होना क्यों जरूरी है, यहीं पे होता है कि मुझे पता है कि ये बड़ा ही नेचुरल है बिहेवियर जो बच्चों ने किया होगा वहां पे, वो नेचुरल है, बट वही तो नहीं करना है। वही तो आपको क्राउड से अलग बनाता है कि आप अपनी सूझबूझ से अपने आंसर को रखते हो, दैट इज द मेन पॉइंट ना। वही तो, उसी बात के तो नंबर मिलेंगे आपको, राइट? एंड दे बोली ना, तुम कुछ अपना एक्सपीरियंस लाइक कुछ पूछना चाहोगे? क्योंकि मेनली जीडीपीआई के लिए ऑल क्रेडिट गोज टू देवोलीना एंड यू। यहाँ पे मेरा कोई सीन नहीं था, मेरा सिर्फ मैंने एक दिन पोर्टफोलियो का क्लास लिया एंड आई थिंक मेरा सीन वहीं तक खत्म हो गया था। जीडीपीआई के लिए जो भी मेहनत किया है आपने किया है, देवोलीना ने किया है। तो हाँ मैम ने इतना कवर कर ली ना टॉपिक। मतलब आज ऐसे लगा नहीं एक्चुअली कुछ नहीं था। एक्चुअली मेरा इंटेंशन स्पून फीड करना नहीं था, मैंने शुरू से बोल रखा था आई वॉन्ट देम टू प्रिपेयर कि कोई भी सिचुएशन आए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन पेपर्स तो पता नहीं थे। अगर ये लोग फिजिकली एंड मेंटली
प्रिपेयर्ड होंगे कोई भी सिचुएशन के लिए, वो मेरा इंटेंशन था। कि ना कि मतलब मैं 10 क्वेश्चंस बोल दूंगी या 20 क्वेश्चंस बोल दूंगी, वही प्रिपेयर करके जाएंगे और उसके बाहर कुछ आएगा तो दे विल बी लॉस्ट। ये मेरा इंटेंशन नहीं था। हम लोगों ने जितना भी क्वेश्चंस डिस्कस किए वो डिस्कशन के मोड पे ही किए, ना कि मैंने प्रिपेयर करने कुछ बोला था। हम लोग मॉक इंटरव्यूज, मॉक जीडी जो भी लिया था उस हिसाब से लाइक हम लोग पॉइंट्स कवर किए थे, लाइक टॉपिक्स कवर किए थे। एंड आई एम हैप्पी कि मोर और लेस रिलेटेबल आया, तो मतलब आई इजी एम हो गया हैप्पी बिकॉज बच्चों ऑफ के दैट। लिए। एंड जानते हो हाँ, इसका थोड़ा तो इजी हुआ। बहुत ज्यादा एडवांटेज सिर्फ मतलब यही मुझे है, एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा कुछ आएगा। एडवांटेज इतना सिर्फ स्मूथली चला गया ना, फिर वो डाउट आ गया। इतना स्मूथली है तो हम सही थे ये लगा कि कि नहीं इतना थे। इजी कैसे चला गया, राइट? एग्जैक्टली। नाइस नाइस। एंड एडवांटेज सिर्फ मैं एक ही मतलब बात मेरे साथ बोलूंगा, तो फिजिटेट हुई थी, लाइक अचानक से बीच में फिजिटेट हुआ, बट फिर मैंने कहा छोड़ो यार, लास्ट मौका है, क्या पता जो बोलना है बोल दो। इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, नहीं? ऐसे भी वहां पे मतलब अगर फिजिटेट भी हो रहे हो तो आई डोंट थिंक सो वो नेगेटिवली लेंगे। आपका कंटेंट और आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए, अच्छा ही होगा। मैं पूरे टाइम हंस रही थी क्योंकि मैम ने बहुत एक्चुअली मेरा मेन वो था कि बिकॉज वो जो भी ये लोग डिस्कस करेंगे, ये लोग प्रिपेयर्ड होंगे कि मतलब पहले से प्रिपेयर्ड होंगे कि नहीं होंगे, वहां पे ऑन स्पॉट भी बहुत कुछ मतलब इन लोगों को बनाना भी पड़ेगा। तो विथ कॉन्फिडेंस और विथ लाइक स्माइली फेस अगर बोलेंगे तो अगला बंदा भी सोचेगा कि हाँ इसको पता है एंड ही शी इज बिल्डिंग अप द टॉपिक। तो ऑब्वियसली एडेड एडवांटेज मिलेगा, ना कि मतलब अगर आप फ्राउनिंग फेसेस रखोगे, हंसोगे नहीं, तो ऑब्वियसली अगला बंदा सोचेगा इसको तो आता ही नहीं है। मतलब बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करता है जीडी और पीआई दोनों के लिए। एंड व्हाट अबाउट क्लोथिंग स्टाइल, मतलब जो आपने लाइक अपना गेटअप आज लेके गए थे इंटरव्यू और जीडी के लिए, क्या लगा आपको? मतलब वो क्राउड से अलग रखा था, मतलब ये वर्क था जो देवोलीना ने आपको सजेस्ट किया था कि अपने क्लोथिंग पे, अपने स्टाइल पे थोड़ा सा एक स्पेशल अटेंशन देना होगा, क्योंकि आप जा रहे हो फैशन इंस्टीट्यूट, राइट? एंड वो चीज भी मेंटेन करना जरूरी है। तो क्या लगा, वर्क था? मतलब बाकी के लाइक कॉम्पिटिटर जो आए थे उसके कंपैरिजन में क्या सब लोग प्रिपेयर करके आए थे इसी तरीके से, या फिर क्या लग रहा है? सर बहुत लोग ऐसे थे जो कि मतलब एकदम स्किन शो करके आए थे, मतलब जो कि आई डोंट थिंक सो एक इंटरव्यू प्रोसेस राउंड में इतना होना चाहिए। देयर वर मेनी पीपल, और कुछ लोग थे दे वर यूज कैरिंग एथनिक स्टफ्स आल्सो, कुछ ड्रेसेस पहन के आए थे अकॉर्डिंग टू देयर कल्चर। बहुत लोग शिलोंग साइड से थे तो शायद वो ड्रेसेस ज्यादा प्रेफर करते हैं मेरे ख्याल से, तो वो अपने अपने अकॉर्डिंगली कंफर्ट के हिसाब से पहन के आए थे। तो इतना बेरियर नहीं था, बट मुझे लगता है प्रेजेंटेबल थे, जो थोड़ा सा फॉर्मल ड्रेस्ड अप थे तो कॉन्फिडेंट भी वैसे ही आ रहा था। मतलब कैजुअली ड्रेसिंग में कैजुअली लगेगा कि अरे कैजुअली तो एंड है, लोग भी आपको बट फॉर्मली कैजुअली जब लेते हैं। तो वेरी कॉन्फिडेंट रहता है। एंड निर्लिप्ता, तुम्हें क्या लगा आज जो तुम्हारा गेटअप था वो तुम्हारा कहीं ना कहीं 10-15% कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में हेल्प किया? हाँ सर, मतलब बहुत ज्यादा स्मूथली गया। जैसे क्लास में ना मैं थोड़ा लो वॉइस होता है, मैम बोलते हैं नहीं थोड़ा ऐसे जोर से बोलो, फिर पीछे होना वरना चाहिए। सामने वाले को लगेगा। पिच थोड़ा हाई करो। तो आज का मतलब मैं 5 मेंबर्स के बाद मैं ऐसे मतलब कि नहीं अभी मुझे बोलना है, मैंने ऐसे माइंड सेट किया, फिर खुद को ऐसे इंट्रोडक्शन दिया। किसी ने भी खुद को इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो जैसे मैम ने बोली थी कि खुद को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, तो मैंने किया और मैंने अपना चालू कर दिया कि हाँ ये बोलना है, टॉपिक ये है, इसके रिगार्डिंग ये बोलना है। तो जैसे टॉपिक था इंटरनेशनल स्पेन, इटली और वो कैपिटल को लेके वर्ल्ड हब है फैशन का। डू यू एग्री विद दैट और नॉट? और जो अदर कंट्री है वो फैशनेबल है या नहीं है, तो ऐसे टॉपिक था। और इंडिया को लेके मतलब सब इतना अच्छा नहीं बोल रहे थे कि नहीं इंडिया तो है ही नहीं इतना फैशनेबल। वही 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 आपको लेके डूबेगा, जिसने भी ये बात बोला होगा ना उसकी निगेटिव मार्किंग होगी। लेकिन मैं इंडिया को लेके ऐसे अड़ गई नहीं, मतलब मैं अपना बोली कि जैसे Obviously, फिर एग्जांपल्स दिए, मनीष अरोड़ा का दे दिया,
फिर दूसरे कुछ अभी इंटरनेशनल अच्छा, का वो अभी तुमने बहुत मनीष अरोरा का दिया, मनीष मल्होत्रा का नहीं दिया। नो ऑफेंस, मतलब नहीं मनीष अरोड़ा अरोरा का अपने हिसाब से अच्छा है, बट इंटरनेशनल फेम की हाँ अगर बात करें तो मनीष अरोरा इज तो वन मनीष ऑफ द अरोड़ा डिजाइनर। अच्छे हैं। यस। एग्जैक्टली वर्ल्ड वाइड फेमस है उनके कलर पैलेट को और डिजाइन को लेके, मैंने उस चीज का बोला। तो ऐसे नहीं है कि हमारे इंडियंस ऐसे फैशनेबल नहीं है, हाँ हाँ, तो हमारे उस चीज को लाइक लेके मैंने प्रॉपर इंटरनेशनल एक्सप्लेन किया। इंटरनेशनल हॉट कल्चर जो एसोसिएशन है, उसमें मनीष अरोरा वन ऑफ द लाइक इंडियन डिजाइनर है जो वहाँ के मेंबर है। मतलब इंटरनेशनल में बहुत सेलेक्टिव कंट्री के ही लोग वहाँ पे हैं, मनीष अरोरा वाज देयर। सो इट्स अचीवमेंट हाँ एंड ऑब्वियसली अभी आप निफ्ट की सिर्फ बात कर लेते हैं तो वर्ल्ड में हम लोग टॉप 10 की रैंकिंग में आ रहे हैं। क्या वर्ल्ड में क्या 10-15 ही कंट्री है? नहीं, बहुत ज्यादा कंट्री है। ठीक है, बहुत 200 से ज्यादा। प्लस है और उसमें हम लोग 10 नंबर पे रैंक कर रहे हैं। तो क्यों, मतलब इंडिया भी सस्टेन कर रहा है, अपना पोजीशन बना रहा है। एंड ये अगर हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ नहीं रहेंगे तो ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो पॉजिटिव माइंडसेट सर तो मैंने हमेशा भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे ऐड की कि मतलब इंटरनेशनल जैसे गुची शनेल वगैरह है वो 11th 12th सेंचुरी से है, लेकिन है। हाँ, हमारे इंडिया में जैसे इतने पहले से स्टार्टिंग नहीं हुआ अब था। तो हम तो आजादी के लिए इनको भी फाइट कर टाइम रहे हैं। लगेगा, तो मतलब इनको भी टाइम लगेगा टाइम ऐसे लगेगा। बूम करने में। तो वही हाँ, चीज मैंने बोला कि इस टाइम ये हुआ था, अभी ये हो रहा है, तो आगे जाके ये भी बहुत ज्यादा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हम फैशनेबल नहीं है। हाँ। तो इंडियन ड्रेपिंग के बारे में बोला, वो वेस्टर्न को कैसे एंड ऐसे। आप लोग जो आज जो जीडी के रूम में बैठे हुए थे, इसीलिए तो बैठे हुए थे कि हमें इंडिया को एक लेवल पे लेके जाना है फैशन इंडस्ट्री में, हाँ इंडिया के बारे में इंटरनेशनल कोई फैम में। बोल ही नहीं रहा था ढंग से, सब बोल रहे हैं काफी नहीं ये इतने है हाँ, नहीं। ये टॉपिक में भी यही चीज हुआ था। लोग जो है ना हाँ, वेस्टर्न को ज्यादा प्रमोट करने लगे, एचएनएम को प्रमोट बोल रहे करने हैं लगे। कि वो वहां पर इन्फ्लुएंस करते ठीक है, हैं, वो करते हैं। टॉपिक पे स्टिक नहीं कर रहे थे, वो कुछ और ही बात चल रही है वहां पे। इवन जानते तो हो ये बहुत सारे ना लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे आज तुमने बोला ना कि लोग अपने कल्चर के हिसाब से अपने ड्रेसअप को करके आए। नहीं, दिस इज नॉट राइट प्लेस टू शो योर कल्चर एंड योर हम्म एथनिसिटी। दिस इज समथिंग फॉर्मल। ओके, यू हैव टू अटेंड इन अ वेरी फॉर्मल वे, जहाँ पे आप अपने आप को एग्जीक्यूट लाइक प्रूव कर पाओ या इंट्रोड्यूस कर पाओ। आपको अपने कल्चर कम्युनिटी की बात ही नहीं करनी है, यहाँ पे हम लोगों को उससे ऊपर सोचना है। राइट, तो वहां पे लोग फंस जाते हैं। फिर आपने बोला जो जो उनके गारमेंट्स के सेंस थे उससे लोग जज कर लेते हैं। राइट, इसलिए तो इंटरव्यू में व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो आपकी क्लोथिंग पे जज ना करे। मतलब आपको वहाँ पे अपने कल्चर, अपने कम्युनिटीज, अपने लाइक लोकेलिटी को छोड़ के जाना है, क्योंकि आप अभी उसकी बात ही नहीं करने जा रहे हो। यू आर गोइंग टू सर्व ग्लोबल मार्केट, तो आपका ऑब्वियसली क्लोथिंग हमेशा मैटर करता है। मतलब एक और लड़की ने इवन तो आप जा प्रॉपर एकदम स्पेगेटी क्रॉप टॉप ट्यूब टॉप पहन के आई थी, लाइक लिटरली वो स्किन सो करेक्ट। और उसके हम लोगों ऊपर ने यही डिस्कस और किया तो था, मांगने आ लाइक गई। हम लोगों ने यही डिस्कस किया था क्योंकि हमारे क्लास में जितने भी लड़कियां थी, मोस्टली लड़कियां ही थी, तो एवरीबडी बिलोंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर एंड बैकग्राउंड। इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, अनुष्का और निर्लिप्ता का केस अगर ले ले, दोनों एक ही मतलब एक ही एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे थे, बट देयर बैकग्राउंड्स आर वेरी डिफरेंट। और अगर उस टाइप का क्लोथिंग करेंगे तो वहां पे बैकग्राउंड दिखेगा। रिफ्लेक्ट हो लाइक जाएगा। पीपल विल जज कि अनुष्का तो यहीं से है या निर्लिप्ता तो यहीं से है। तो हम लोगों ने सोचा था कि एक फॉर्मल, इवन इफ लाइक ब्लेजर अगर कंफर्टेबल नहीं है, फॉर्मल शर्ट्स एंड ट्राउजर्स भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इस बात पर, और ऊपर से लाइक इफ योर क्लोथिंग इज नॉट अप्रोप्रिएट, ऑब्वियसली जो इंटरव्यूअर है वो ऑब्वियसली जज करने लगते हैं, उसका क्वेश्चंस डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देयर इज नो पॉइंट इन डाइवर्टिंग दैट पर्सन। तो इसीलिए हम लोगों ने पहले ही फिक्स कर रखा था कि ये पहनना है, ऐसा करना है। इसमें मतलब मैंने देखा था कि 1-to-1 मेंटरिंग भी चल रहा था देवलीना का निर्लिप्ता के साथ कि मैम ये मैं भेजूं क्या, ये मैं पहनूं क्या। मिंत्रा के स्क्रीनशॉट शेयर हुए हो हम रहे लोग थे। सब कपड़े भेज रहे थे, शूज हाँ, भेज रहे थे, एवरीथिंग टू मैम कि हाँ अच्छा अप्रूवल मिल जाएगा तभी आगे बढ़ेंगे, वरना कुछ और देखते हैं। हाँ। क्योंकि नहीं ये ऑब्वियसली ऐसा नहीं था वहां पे। नहीं अच्छा था। मतलब फाइनली तुम लोगों को जो शुरुआत में लग रहा था कि अरे यार शशि सर ने तो हाथे छोड़ दिया, अब देवलीना मैम को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन फाइनली तुम्हें पता चला ना कि मुझे पता है
किस चीज में मैं बेस्ट हूँ और किस चीज में मैं बेस्ट नहीं हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हर चीज को एक बेस्ट पर्सन सर्व करे। जैसे देवोलीना का जीडीपीआई मेरे से बेटर इसलिए है क्योंकि इसका एक्सपीरियंस वैसा है, इसने इंटरनेशनल ब्रांड के साथ काम किया है, कॉर्पोरेट में काम किया है। ये मतलब हम लोग ना ओकेजनली, मैंने भी किया है बट मैं बड़ा ही ओकेजनली इन चीजों के टच में आता था। बट देवोलीना का ये था कि ये डेली का काम था, मतलब ये इंटरनेशनल बायर्स के साथ रोज मीटअप होता था। इनका लैंडमार्क हमारे लाइक लैंडमार्क में क्या होता था, लैंडमार्क में बेसिकली सीजन सेट करते थे हम लोग हर मतलब साल में 2 बार, प्लस रीजनल मीट, फ्रेंचाइजी मीट, ऐसा मीट 10-12 मीट सालों भर होता था। एंड यू हैव टू प्रेजेंट, वही जीडी, बेसिकली जीडी होता था कि ये क्यों तुम पिचिंग कर रहे हो, ये क्यों नहीं पिचिंग कर रहे हो। तो देयर आर सेवरल प्रोज एंड कॉन्स कि ये करने से कैसा सेल सब्जेक्टेड आएगा। तो थोड़ा बहुत तो मुझे एक्सपीरियंस था। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये पता था कि लाइक इफ निफ्ट इज बीइंग अ प्रीमियर लाइक फैशन इंस्टीट्यूट, ऑब्वियसली फैशन रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो इसीलिए मैं हमेशा एम्फसाइज कर रही थी करंट अफेयर्स और फैशन रिलेटेड टॉपिक्स। क्योंकि क्या होता है, जैसे फैशन हाउस ही ले लीजिए, या फिर ऐसा टॉपिक आया कि डिफरेंट थ्योरीज पे कि आपको क्या लगता है क्रॉस अक्रॉस थ्योरी रिलेवेंट है कि नहीं। अगर आपको क्रॉस अक्रॉस थ्योरी अगर पता ही नहीं है तो आप कैसे उसको आंसर करोगे। तो ये सब चीजें जानना जरूरी है। प्लस पीआई में मैंने ये भी आप लोगों को प्रिपेयर करवाया था, जैसे वाई निफ्ट, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ निफ्ट, ये सब क्वेश्चंस बहुत रेलेवेंट है। हाउ डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years 10 years, ये सब क्वेश्चंस आते हैं इंटरव्यूज में। तो अपार्ट फ्रॉम दैट निर्लिप्ता का लक बोलिए या बैड लक बोलिए, ऐसा कोई इंसान मिल गया जो हु इज फ्रॉम उड़ीसा और उसको उड़ीसा यू नो क्राफ्ट के बारे में ज्यादा इंक्विजिटिवनेस था। उड़ीसा एम्पोरियम के नाम पूछने लग गए। हाँ, बिकॉज ही डेफिनेटली इज फ्रॉम उड़ीसा, तो इसीलिए आपको पूछा गया। ये होता है लाइक यू नो, जैसे इफ वन पर्सन इज फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड इफ आई एम अपेयरिंग फॉर एनी इंटरव्यू, तो वो क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू वेस्ट बंगाल, तो ऐसा होता है। बट आई एम हैप्पी कि आप लोगों आंसर दे पाए। वन थिंग विच आई एम अ बिट डिसअपॉइंटेड कि मतलब पोर्टफोलियो, ये बच्चों ने इतना मेहनत करा था एंड देयर पोर्टफोलियो वाज लाइक टॉप नॉच, वो लोग उतना विथ इंटरेस्ट नहीं देख रहे थे। ये मतलब मेरा भी ऐसे हुआ भाई, मतलब एवी बस देख लिया ओनली फॉर द सेक ऑफ देखना। और मेरा तो एकदम डायरेक्टली मना कर दे कि नहीं हम तो पोर्टफोलियो देखेंगे ही नहीं। एकदम मतलब ऐसे थे, एग्जैक्टली ऐसे हो गए, नहीं हम लोग तो देखेंगे ही नहीं। इतना इस टाइप का एटीट्यूड जब हो गया ना, फिर मैंने फोर्स नहीं करा। इस बात में मैं थोड़ा सा क्लियरिटी दूंगा। बेसिकली मैं आपको बता रहा हूँ और पहले भी बता चुका हूँ बहुत बार कि पोर्टफोलियो ना सिर्फ जो निफ्ट की कोचिंग करवाते हैं ना, ये उनका एक बिजनेस बन चुका है। जब निफ्ट ने मास्टर इन डिजाइन के लिए डिजाइन बैकग्राउंड का होना जरूरी नहीं रखा है, तो इट्स वेरी पॉसिबल थिंग कि हर किसी के पास पोर्टफोलियो नहीं होगा, तो उसके आधार पे मार्किंग करना गलत होता अगर निफ्ट ऐसा करता तो। लेकिन मुझे पता है कि ये निफ्ट का डिसीजन हो ही नहीं सकता कभी भी। पोर्टफोलियो इज नेवर कांट बी कंपल्सरी। नहीं, इट इज नॉट कंपल्सरी, बट अगर आप माय पॉइंट वाज my point was जैसे निर्लिप्ता एंड अनुष्का, they were from fashion background, okay, obviously fashion background से masters करने जा रहे हैं and they are carrying a portfolio obviously, क्योंकि next question आता as you are from fashion background, आपका portfolio कहाँ है, because हाँ, बिकॉज फैशन एक्सपर्ट्स पहले जज करते हैं, आपका बैकग्राउंड से भी पहले जज करते हैं कि आपके पास पोर्टफोलियो कैसा है। तो जितना फैशन, आई एम अज्यूमिंग दैट 50% पीपल वेर फ्रॉम फैशन बैकग्राउंड, 50%, not 100%, 50%. So this 50% people must be carrying portfolios because वही तो है, मतलब फैशन बैकग्राउंड 4 ईयर में। हाँ, फैशन बैकग्राउंड और नॉन फैशन बैकग्राउंड में यही डिफरेंस होता है। मुझे ये पता है कि निफ्ट का ये क्राइटेरिया नहीं है कि लाइक यू नो फैशन से ही आपको होना चाहिए, बट इफ यू आर फ्रॉम फैशन तो ऑब्वियसली यू विल कैरी अ पोर्टफोलियो।
दैट वाज माय और एक चीज था, मतलब हम लोगों ने इसलिए भी प्रिपेयर करवाया था कि अगर किसी के हाथ में पोर्टफोलियो हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन ना हो, तुम्हारे पास भी कॉन्फिडेंस होना चाहिए, हमारे पास भी है, इसलिए प्रिपेयर करवाया था हमने पोर्टफोलियो, कि आगे अगर कोई लेके आए तो इसको ये ना लगे अरे यार वो पोर्टफोलियो लेके आए और ये मतलब पीआई के रूम में जाने से पहले ही मतलब मॉरल डाउन हो जाए, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाए, यार मेरे पास तो है ही नहीं, तो इसलिए हम लोगों ने करवाया था। बट एक चीज का एडवांटेज मैं जरूर बोलूंगा, मतलब बाकी कोचिंग के मुकाबले हम लोगों में, कि हम लोग सारा जो टीम है, मतलब मैं हूँ, देवोलीना है, ठीक है, आगे भी सोवांजन हमारे हेल्प में आता है, चंदन सर आते हैं, या फिर लाइक आईआईएम का अजय आता है, तो हमारा एक कोर टीम जो है ना, वो निफ्टियन होने का एक एडवांटेज तो है कि मतलब हमें पता है माइंडसेट की फैकल्टी क्या पूछते हैं, कैसे जज करते हैं थोड़ा बहुत, क्योंकि हमने भी उनको 4 साल उनके सामने भी ज्यूरी प्रेजेंटेशन दिया है, हमें पता है वो कैसे चीजें निकालते हैं हमारे अंदर से और कैसे लाइक हमें एक्सप्लेन करना चाहिए उनको जस्टिफाई करने के लिए। इसी आई थिंक यही हमारा एक एक्सपीरियंस था, राइट देवोलीना, जो हम लोगों ने थोड़ा बहुत मैच करने की कोशिश की कि क्वेश्चन मैच कर जाए कि जिनसे इनको आसानी हो। मतलब ऑब्वियसली हम लोग कभी गारंटी नहीं देते हैं कि हम जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं वही आएगा, इवन मैं ये गारंटी देता हूँ कि जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको वो पक्का नहीं आएगा, इस बात की गारंटी देना ज्यादा अच्छा होता है कि बच्चे मतलब एक्सपेक्टेशन ना रखें कि सेम चीजें आए, रटा रटाया हुआ चीज नहीं, आपको हम फॉर्मेट बताने में, फाउंडेशन चीजें को क्लियर करने में, फाउंडेशन क्लियर करने में हम बिलीव रखते हैं कि आपको एक बार ये चीज आ गया ना तो अब आप लॉन्ग लास्टिंग कभी भी लाइक निफ्ट के अंदर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो यू कैन क्रैक इट इजिली, राइट। हाँ सर, मतलब ऐसा नहीं था कि वो कम्प्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन था, तो मतलब उसी के रिलेटेड ही था, हमने जितने भी कवर किए एग्जैक्टली नॉट द सेम बट वो रिलेटेड ही था, तो बहुत ऐसे एक्चुअली बात है क्या, अगर आपको पेंसिल पकड़ना आ गया है ना तो आप ड्रॉ भी कर लो। पेंसिल पकड़ना ज्यादा जरूरी है, अगर पेंसिल पकड़ना ही नहीं आता है तो आप ड्रॉ कैसे करोगे। और जो पोर्टफोलियो वाला बात, 1 सेकेंड, जो पोर्टफोलियो वाला बात था, मुझे ऐसा लगता है ये अच्छा हुआ कि नहीं देखा। अगर इनके पास नहीं रहता और मांगता, इनका मॉरल मतलब मॉरली ये लोग ज्यादा डाउन हो जाते। मुझे ऐसा लगता है अभी आज के डेट में ये फील होता है कि अगर जस्ट इन केस उनका मूड रहता, बीइंग फैशन बैकग्राउंड से, अगर मांगता और इनके पास नहीं रहता तो मॉरली ये लोग ज्यादा डाउन हो जाते। हाँ, एक तो ट्रिकी सा क्वेश्चन था, दे आस्क्ड मी कि 10 लोग हैं, अगर आप 10 लोग के ग्रुप में हो एंड देयर वर 4 पीपल जो केवल स्किल्ड है और बाकी 6 को कुछ नहीं आता, तो हाउ विल यू प्रेजेंट योर आइडिया। तो मैंने मतलब आपके पास ऐसा क्या है जो आपने स्किल्स बताओगे, तो मैंने बोला आई हैव सम इंटरपर्सनल स्किल्स और मतलब मुझे खाना मतलब क्या कहते हैं, सॉरी, मैं कॉन्फिडेंट हूँ और मैं स्पीकिंग अच्छा कर लेती हूँ, आई एम अ गुड लिसनर और मेरा डिजिटल अच्छा है, डिजिटल क्रिएशन अच्छा है। तो उसमें उन्होंने थोड़ा सा पोर्टफोलियो को लेकर क्रॉस क्वेश्चन किया कि डिजिटल तो आपने कहीं बनाया ही नहीं इलस्ट्रेशन। तो मैंने बोला कि डिजिटल नहीं बनाया सर, क्योंकि सब कुछ कैरी नहीं कर सकते थे, बट आई होप इन फ्यूचर मैं आपको दिखा पाऊँ। तो थोड़ा सा वो वैसा था, बट आई थिंक वो नहीं, वो उसमें प्रॉब्लम नहीं है। करेगा। क्या होता है पता है अनुष्का, शुरू से मैंने यही बोला है। जैसे देयर वाज अनदर गर्ल जो एमएफएम के लिए प्रिपेयर कर रही है और एडजेक्टिव में बोल रही है आई एम क्रिएटिव, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होना चाहिए। शुरू से मैंने बोला था, जैसे इफ यू आर प्लानिंग, मैंने इसीलिए स्टोरी लाइन का बात किया था, इफ यू आर प्लानिंग टू से कि मेरा आई एम स्ट्रॉन्ग डिजिटली, तो ऑब्वियसली डिजिटल इलस्ट्रेशंस भी थोड़ा बहुत होना चाहिए था, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज अगेन दे आर नॉट मार्किंग यू ऑन पोर्टफोलियो। अगर पोर्टफोलियो पे मार्किंग करना होता तो निर्लिप्तता का भी देखते, तो वो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम हैप्पी कि जो जो क्वेश्चंस पूछा गया जीडी में या पीआई में, एटलीस्ट यू कुड प्रूव योर पॉइंट, क्लोजर भी आप लोगों ने अच्छे से दिया, एंड टेकिंग एग्जाम्पल्स, आई एम अज्यूमिंग आप लोगों ने कहीं कहीं एग्जाम्पल्स भी दिया। जैसे अनुष्का से बात हो रही था तो शी सेड कि साड़ी ड्रेपिंग एंड स्टफ्स लाइक दैट, she quoted, illustrated some examples.
Similarly, Nilita ने भी बोला कि she has taken examples of Manish Arora, a designer, Indian designer who is internationally acclaimed. तो obviously plus ये भी हम लोगों को समझना पड़ेगा, all these GDs are all about promoting Indian culture. ठीक है, if you are supporting Indian culture, अभी एक सेशन पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था वो मोदी का आत्मनिर्भर एंड स्टफ्स लाइक दैट, ठीक है, वोकल फॉर लोकल, ये सब जो पॉइंट्स थे ये भी इम्पोर्टेंट थे, बिकॉज लाइक मैंने हमेशा बोला था कि इंडिया को ही प्रमोट किया जाएगा, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये भी बोला था ये इस सब चीजों में भी लाइक यू शुड नो द कोर थिंग, उसके बाद तो आप you are smart enough to present yourself. Yes. And अनुष्का, एक चीज मैं लास्ट में मतलब इसको क्लोज करना चाहूंगा ये जान के कि आपने लास्ट ईयर बिना प्रिपरेशन के आपने मास्टर का एग्जाम दिया था और इस साल पूरा प्रिपेयर करके एग्जाम दिया, क्या डिफरेंस आपको लगता है? क्योंकि ये जो मैं आपका फीडबैक ले रहा हूँ ये उन लोगों के लिए है जो होता है ना कि यार अपन को सब आता है, ठीक है, अपन देंगे और क्रैक कर लेंगे, तो वो चीज आप ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो क्योंकि आपके पास ये दोनों एक्सपीरियंस है, एक विदाउट कोचिंग और एक विद कोचिंग। क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कैन वी क्रैक निफ्ट एंट्रेंस एग्जाम विदाउट कोचिंग, और ये लोग बनाते भी हैं वीडियोस कि हाँ कर सकते हो, बट मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस जानना चाहूंगा। मैंने 2019 में दिया था MFM के लिए, तो उस समय GD राउंड में कुछ मार्केटिंग रिलेटेड ही क्वेश्चन आया था, मैंने बोला बट आई वाज सो स्टैमर, मतलब मैं इतनी ज्यादा स्टैमर कर गई थी कि मेरा सब खा गया, मतलब वो बोलना ना बोलना बराबर ही हो गया वो, मतलब अब GD तो बहुत ही खराब था। और अगर GD से आज का कंपैरिजन करूँ तो मतलब मैं कंपैरिजन ही नहीं, बिकॉज आज वाला ऑब्वियसली बहुत बेटर था, बेटर क्या बेस्ट था। और इंटरव्यू का क्या था कि लास्ट टाइम ओवर क्वेश्चंस में मैंने शायद कुछ ज्यादा ही बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें होती है जो आप हमेशा मतलब सामने सब कुछ नहीं बोलना, यू जस्ट हैव टू से फ्यू थिंग्स जो कि आपको लग रहा है कि वहां पे बोलना चाहिए। तो मैंने इस बार वही किया कि जितना पूछा उतना ही बताया, मतलब एक्सीड करके ज्यादा नहीं बोला कि क्रॉस क्वेश्चंस आ जाए या मैं खुद में ही कंफ्यूज हो जाऊं, तो ऐसा कुछ नहीं करना है। तो मुझे लग रहा है पहले से तो बहुत ही बेटर था इस बार। और कोचिंग से ग्रुप भी मिला ना, कोचिंग के थ्रू की एक ग्रुप मिलता है जहाँ पे आप प्रैक्टिस करते हो, लोगों के भी कॉन्सेप्ट समझते हो कि बाकी लोग कैसे सोचते हैं, आप मतलब एक कमरे में बैठ के आप खुद में ही सोच रहे हो, खुद को ही आंसर दे रहे हो, ऐसा नहीं है। देयर इज सम पर्सन जो आपको मेंटोर कर रहा है, आपको गाइड कर रहा है, आपके लाइक जो जैसे निर्लिप्ता है वो भी क्या सोचती है, कैसे कर रही है, आप कितना मतलब आसपास हो या नहीं हो, चीजें मतलब एक ग्रुप डिस्कशन बनता है, तभी तो बेसिकली आप आज वही किए हो जो लाइक लास्ट हम कुछ दिनों से कर रहे हैं, राइट? तो ये सेम चीज है। एंड व्हाट अबाउट कैट, मतलब आपने लास्ट ईयर कैट का एग्जाम नहीं दिया क्योंकि आप MFM के लिए अप्लाई किए थे, तो डायरेक्टली आपने गैट के लिए किया, बट आपने FDDI से किया था लाइक बी डिजाइन, तो FDDI में आप बी डिजाइन पढ़ने के बाद फिर हमारे से जो कैट का प्रिपरेशन किए उसमें कुछ डिफरेंसेस लगे, मतलब कुछ ऐसा लगा या कुछ सिमिलर चीजें लगी जो आपने सीखा हुआ था? या सम कुछ चीजें सिमिलर थी जो मैंने सीखा, और वो सिमिलर चीजें थी तो उसको मैंने शायद थोड़ा इम्प्रोवाइज किया, मतलब और बेटर किया। और रही बात स्केचिंग की, तो मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ, बिकॉज लास्ट ये शायद ग्रेजुएशन के बाद मैंने उतना किया नहीं, मैंने डिजिटली किया है तो पेंसिल से उतना ज्यादा नहीं किया, थोड़ा बहुत करते थे, ज्यादातर डिजिटली होता था, तो मैं काफी चीजें भूल भी गई थी कि अच्छा ऐसे भी करते हैं, बट जब वापस किया तो वो सब सेम ही हो गया ऑलमोस्ट। तो कुछ तो फर्क है, और कुछ पहले से भी आता था, बचपन से वो ड्राइंग वाला क्रेज रहता है ना, वो रह जाता है। पहले बट से भी सिर्फ मैं तो बोलता हूँ कि कोचिंग में ना एक ही चीज का अंतर आएगा कि एटलीस्ट आपको एक बंदा होगा वहाँ पे मेंटोर करने के लिए कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो, तो आपकी गलतियों को एलिमिनेट करके आपकी सारी चीजें को परफेक्ट बनाने में हेल्प हो जाती है, और कुछ नहीं, चाहे वो कोई भी कोचिंग हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली फर्स्ट डिजाइन कैरियर, इट कैन बी एनी कोचिंग। ओके, निर्लिप्ता का एक अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे साथ कि निर्लिप्ता ने लास्ट ईयर प्रिपेयर किया था और नहीं हुआ था, तो मतलब मेरे लिए बड़ा ही टफ हो जाता है उस स्टूडेंट को कैरी फॉरवर्ड करना, क्योंकि मेरे पास ना एक बड़ा ही सिली टाइप का एक बहाना आता है, वो होता है सर मेरा एक ईयर का गैप हो जाएगा, तो मैं कितना बार अपना ही एग्जांपल दे दे के थक जाता हूँ
कि यार 2007 में मैंने +2 पास किया था, 2008 में मैंने एडमिशन लिया। गैप मैटर नहीं करता, लेकिन अगर आपने गलत डिसीजन ले लिया ना निफ्ट के जगह पे, आप कोई प्राइवेट कॉलेज में चले गए, तो आपका वो 2 साल 4 साल तो बर्बाद होगा ही, प्लस आगे की लाइफ काफी स्ट्रगल करनी पड़ेगी। अगर जॉब में हाइक खोजोगे तो वो चीजें नहीं मिलेगी। तो निर्लिप्ता, तुम बाकी जो बच्चे इस साल मास्टर के लिए नहीं क्रैक कर पाए थे जीडीपी, उसके जीडीपीआई, उसके लिए तुम कुछ बोलना चाहोगी कि उसको आगे करना चाहिए या फिर कोई प्राइवेट कॉलेज? मतलब पिछले साल पे बहुत कम टाइम मिला था क्योंकि कोविड की वजह से तभी मतलब नया नया ऑनलाइन क्लासेस चालू हुआ था और मैं फर्स्ट बैच थी। इतना ज्यादा टाइम भी नहीं मिला था, मतलब हम चीजें जान गए थे, कंटेंट हमको पता था, लेकिन उतना प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, इतना फीडबैक सेशन ये सब नहीं हो पाया था। तो मैं भी वो एक लैक था मेरे लिए, और मैं उस हिसाब से मैं भी रेडी नहीं थी, तो वो नहीं हो पाया। लेकिन अच्छा हुआ कि नहीं भी हो पाया, क्योंकि मास्टर्स का 2 साल है और 1 साल ऐसे ही चला जाता कोविड के वजह से। हाँ, तो वो अच्छा भी हुआ कि नहीं हुआ। और इस बार जीडीपीआई का राउंड भी हुआ, पिछले साल नहीं था, तो उस चीज का भी एक प्रिपरेशन हुआ। मतलब रिटिन में कुछ बोलना नहीं पड़ता, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता, वो एक्सपीरियंस नहीं हो पाता फिर वो कोविड के वजह से। तो इस साल बहुत ज्यादा मतलब ऐसे अर्थ हेवन का डिफरेंस है। कैट का प्रिपरेशन में भी, जीडीपीआई प्रिपरेशन में भी बहुत कुछ चेंजेस हुआ है। मतलब फीडबैक का सेशन भी बहुत अच्छे से गया, एकदम 1 साल पूरा डिफरेंट। मैं ऐसे मतलब प्रिपरेशन में भी मैं खुद का ग्रोथ देखी कि हाँ पिछले साल ये नहीं करा था मैंने, ये था। तो कैट में भी जैसे पोस्टर्स वगैरह ये सब चीजों का मतलब इन डिटेल, जैसे नेगेटिव शो नहीं करना है कुछ भी मैसेज, तो वो सब का इन डिटेल इस साल का प्रिपरेशन बहुत अच्छा गया था। इवन अभी मेरे पास टाइम बहुत कम था। मेरे पास अभी मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। जैसे शशि सर ने बोला कि उनका एक्सपीरियंस, मेरा एक्सपीरियंस से भी आप लोगों को सीखना चाहिए। बिकॉज बीइंग इन वेस्ट बंगाल, आई वाज नॉट अवेयर। मैं बहुत बार ये चीज बोल चुकी हूँ कि आई वाज नॉट अवेयर अबाउट निफ्ट एंड फैशन डिजाइनिंग एंड स्टफ लाइक दैट, तो मैंने प्रिपेयर नहीं किया था। तो आज के डेट में आई हैव फ्यू रिग्रेट्स कि अगर कोई गाइडेंस मिलता या कोई मैं प्रिपेयर करती तो शायद बेटर रैंक से मैं बेटर निफ्ट में आती। बट आई हैव नो रिग्रेट बीइंग निफ्ट पटना एलुमनाई। बट हाँ, मेरे में कैपेबिलिटी था। आज के डेट में मुझे ऐसा लगता है शायद थोड़ा प्रिपेयर करती तो और बेटर कर सकती, कोई बताने वाला होता सही से चीजें, हाँ तो बेटर हो सकता था। हाँ, ऑफ कोर्स बेटर हो सकता था। मेंटर होना चाहिए, लेकिन मतलब हम सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वो जानना बहुत ज्यादा। इवन पता है क्या, एक चीज और मैं बोलूंगा, ऐड करूंगा कि अगर मैं अपनी बात करूं, अपनी कोचिंग की बात करूं और डिफरेंट कोचिंग की बात करूं, तो यहाँ पे हमारे ना वेबसाइट पे आ जाओ या कहीं पे भी आ जाओ, आपको पता चल जाएगा ये आपका क्लास कौन लेने वाला है। शशि सर, देवुलीना मैम, अजय सर, कौन क्लास लेने वाला है। बट अगर आप बाकी कोचिंग का देखो तो आपको पता ही नहीं कि वो कोचिंग में क्लासेस कौन लेता है, राइट। भले वो पैसे जो भी ले ले, वो चीज आपको रिवील नहीं करता। तो यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है। दूसरा ये मैं बोलूंगा सब स्टूडेंट को, जो भी ये सुनेंगे बाद में वीडियो, कि आप 1 साल गैप ले लो, लेकिन अपने लाइफ को ना लाइफ टाइम के लिए टफ मत बनो। निफ्ट हमेशा बेस्ट है, मतलब प्राइवेट कॉलेज के लिए अगर आप फिर भी अगर जिद पकड़े हो तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके कंडीशन के हिसाब से मैं आपको काउंसिल कर सकता हूँ। मतलब डिफरेंट कॉलेज डिफरेंट लोगों के लिए, कुछ फी स्ट्रक्चर मैटर कर सकता है, आगे आप कितना उसको झेल पाओगे या नहीं पाओगे, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। मतलब सबके लिए एक एडवाइस नहीं है, ठीक है, तो वो कस्टमाइज्ड एडवाइस है। मतलब अभी मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं फिर से 1 साल प्रिपरेशन की। अभी मुझे नहीं पता रिजल्ट क्या आएगा, बट स्टिल जितना भी मैं अपना दी हूँ, आई एम क्वाइट हैप्पी फॉर दैट। मतलब मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है कि मैं फिर से 1 साल प्रिपेयर की एक रिजेक्शन के बाद। तो आई एम अच्छा है। मैं ये बोलूंगा फाइनली, चलो अब हमारा क्लोजअप का टाइम आ गया, सो मैं ये बोलूंगा सबको, थैंक यू सो मच देवुलीना मैम कि आपने लाइक एंड मोमेंट पे हमारे स्टूडेंट को गाइड किया, सही चीजें बताई। और आज मुझे लाइक जो इन दोनों का फेस देख के जो
खुशी मिल रहा है क्योंकि ये दोनों के फेस पे स्माइल है। ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने कुछ भी ऐसा मिस्टेक किया है आज के एग्जाम लाइक GDPI में। और इनको अब मतलब मुझे लगता है कि इतना तो कॉन्फिडेंस है कि रैंक तो आएगा, अच्छा आएगा। हाँ मतलब सर, निफ्ट आप में सही थे, जा रहे नाम हैं। भी है वो इस चीज के लिए अच्छे से गाइड थे, आप सही थे। लाइक मेरा जब निर्लिप्ता से बात हो रहा था, शी सेड कि इतना स्मूथ गया कि नाउ आई डाउट इट कि अच्छा गया कि बुरा गया। एक्चुअली मैं हमेशा आप लोगों को ये बोलती रहती हूँ, लाइक हम लोग इतना कॉम्प्लिकेटेड अपने लाइफ को बना लेते हैं ना, जब लाइफ स्मूथ जाने लगती है तब लगता है कि सच में स्मूथ जाना चाहिए कि नहीं। लाइक वी डाउट आवर सेल्स, आवर कैपेबिलिटीज। तो ऐसा नहीं है, आप लोग बहुत हार्ड वर्क किए थे। 1 ईयर 1 मंथ जो जितना GDPI के लिए हम लोग प्रिपेयर किए थे, लाइक बहुत हार्ड वर्किंग थे। और ऑब्वियसली देखिए, आप लोगों का एडेड एडवांटेज था, हम लोग मॉक इंटरव्यूज एंड मॉक GDs इतना लिए थे कि मतलब कोई भी टॉपिक आता, अगर ये नहीं तो XYZ जो भी टॉपिक आता, कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू आपके पास था ही। और हम लोगों ने इतना इतना डिस्कशन किया था, तो ऑब्वियसली थोड़ा, बट मैं ये बोलूंगी आपका मेहनत ही अल्टीमेटली काम आएगा। मैं तो सिर्फ गाइड कर पाऊंगी, मैं 100 लोगों को गाइड कर पाऊंगी, लेकिन आप में जो कैलिबर है वही आपको आगे तक ले जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच सब लोगों को। और मैं आपको बोलूंगा, आप लोग दिल्ली में हो, एंजॉय करो, शॉपिंग करो, एंड मम्मी पापा के थोड़े खाना पैसे भेजा खाओ। करो, खाना खाओ। दिल्ली का I फेमस है। asked them not to eat oily food because of this exam, तो अभी जाके एंजॉय करो और खाना खाओ। हाँ, अभी आप कुछ भी खा सकते बहुत ज्यादा मैकडॉनल्ड में बर्गर खा के आई। हो। हाँ हाँ, मैकडॉनल्ड में बर्गर खा के आ गई। ओके, अच्छा, हो गया, इन लोगों का चीट मील स्टार्ट हो गया। कोई नहीं। नहीं, आई अच्छा डोंट बात। हैव, आई एम स्टार्विंग। मैं अभी जाने वाली हूँ, बहुत सारा खाने वाली हूँ। हाँ 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 एकदम एकदम, और अच्छे से सोइएगा, टेक गुड स्लीप। ओके, गुड बाय फॉर टुडे एंड गो एंड एंजॉय योर मील। एंजॉय योर डे, एंजॉय योर मील। ओके, चलो, सी यू गाइस। बाय See बाय। you, sir. I hope you enjoy. बाय सर।